नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रामचरितमानस सीरीज के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो था कि नारद जी को एक गुफा दिखा। वो उस गुफा को देखकर इतने हर्षित हुए, इतने खुश हुए कि इस गुफा के पास जाकर बैठकर उन्हें बहुत आनंद आया और उनका जो श्राप है वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो गया। उस वहाँ पर बैठ के और वो भगवान का नाम जपने लग गए। तो आज हम लोग उसी के बाद से स्टोरी को अपने आगे लेके चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊँ हरसि हिये जलचर केतु, सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काग इव सबहि डेराही। बहुत गहरी बात है, आप इसको समझिएगा कि मुनि को तपस्या करते देख देव ऋषि डर गए। देव ऋषि यानी देवराज इंद्र डर गए, देवराज इंद्र डर गए। उन्हें लगा कि नारद उनका पोस्ट लेना चाहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो देवताओं के लीडर है या देवताओं के जितने भी पोस्ट हैं उनको क्वालिफाइंग के बेसिस पे बांटा गया है कि वो कोई भी जो उनके लिए क्वालिफाइड होगा, उनके लिए तपस्या करेगा यानी उनके लिए मेहनत करेगा, वो उस पोस्ट को ले सकता है। तो जब देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं तो देवराज इंद्र को एक डर सा लगा है कि कहीं ये मेरा पोस्ट तो नहीं लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कामदेव को उनके पास भेजा है कि जाइए और आप इनके तपस्या को भंग कीजिए, ये मेरा पोस्ट को लेने जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है जो समझने वाला है कि जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इब सब ही डेराही। जे कामी यानी जो कामी पुरुष है, कामी इन द सेंस वैसा पुरुष जो हमेशा काम भावना में लीन रहता है। लोलुप है जो हमेशा लालच के चक्कर में रहता है। वैसे पुरुष को या वैसे लोग को हमेशा काक के जैसा डर लगा रहता है। कुटिल काक इव सब ही डराए। कुटिल काक यानी कुटिल कौआ के जैसा डर हमेशा ही लगा रहता है और वो सबसे ही डरता है। तो अगर आप कामी लालची नहीं हैं तो आप डरेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने कुछ गलत भी नहीं किया। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है हम लोग को कामी लालची नहीं होना चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं है, फिर भी हम लोग कम से कम कर सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, अच्छी लय जनि जान जर, तिमि सुरपति ही न लाज। अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त बात उनसे लिखी है कि जैसे एक मृगराज को देखकर, जंगल के राजा को देखकर एक कुत्ता, स्वान यानी कुत्ता, सूखी हड्डी को लेकर भागता है इस डर से कि कहीं उस हड्डी को मृगराज देख न ले, छीन न ले। उस तरह से यहाँ इंद्रदेव कर रहे हैं।
ऑलरेडी नारद जी का पोस्ट बहुत बड़ा है और उस पोस्ट के उतने बड़े पोस्ट होने के बाद वो उनके पोस्ट पर क्यों जाएंगे, लेकिन ये उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए इन्होंने लिखा है सुरपति ही ना लाज, उनको शर्म भी नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब नारद जी बैठे इसमें, कितने ही आश्रम ही मदन जब गयाऊँ, अनिज माया बसंत निर्मयऊँ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, अकूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हरसाना, किन्हे सिपुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरेऊँ मनोभव पापी, सीमी की चापी सकई को तासु, बर रखवार रमापति जासु, बर रखबार रमापति जासु। इस पूरे चौपाई का मतलब ये है कि जब मदन यानी कामदेव वहाँ पहुँचे हैं उस गुफा के पास, तो उन्होंने अपने सब चीज़ों को एक्टिवेट कर दिया। सब चीज़ें मतलब कि त्रिविध हवा चलने लगी। त्रिविध हवा मतलब शीतल हवा, शीतल यानी ठंडी हवा, हल्की हवा मतलब आनंद देने वाली हवा चलने लगी, फूल बरसने लगे, उसके बाद सब तरह से झाड़ियाँ मंडराने लगी। एक ऐसा मौसम हो गया जो काम भावनाओं को बढ़ा रहा है और उसमें कामदेव अपना नृत्य करना शुरू कर दिए। लेकिन इस पूरे घटना के बाद भी नारद जी का जो तपस्या है वो भंग नहीं हुआ, जिससे कि कामदेव डर गए। उन्हें लगा कि मेरा इतना बड़ा प्रकोप होने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हुआ। और इसीलिए तुलसीदास जी ने एक लाइन यहाँ लिखा है